Hey guys, this is Kancha Sharma and I welcome you on my channel Study Hashtag. So कैसे हैं आप लोग? आई थिंक लॉकडाउन में दौरान बोर हो रहे होंगे. पढ़ाई तो जारी रहेगी, पढ़ाई तो कॉन्टिन्यूस चलेगी. इसलिए पढ़ाई में कहीं आपकी नॉलेज कहीं धुंध में ना चली जाए. इसके लिए आप कुछ रूटीन में क्लासेस लेते रहिए मेरी और देखते रहिए चैनल. और हाँ, आप बच्चों वीडियोस तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए. मैं आपके लिए इतना कंटेंट रेडी करके लाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, इतना हार्डवर्क करती हूँ. प्लीज मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, जितना हो सके. बैठे बैठे तो कर सकते हैं ना. प्लीज बस इतना ही कहना था कि शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. देखिए बच्चों, आज की जो क्लास होगी हमारी वो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड होगी, जिसमें हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोफोन्स का आता है, होमोनिम्स का आता है. होमोफोन्स जैसे कि आपको पता है समानार्थी शब्द, वो शब्द जो देखने में पढ़ने में भी एक जैसे लगते हैं बट कहीं ना कहीं उनका जो एक्चुअल मीनिंग है वो अलग होता है. बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं और जब एग्जाम्स में चीजें आपके सामने रखी जाती है तो आप मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं. आप एक्चुअली में आप ये कंफर्म नहीं कर पाते कि किस वर्ड के साथ हमें कौन सा मीन तैयार करना है. इसलिए मेरी क्लास आज इसी चीज पर होगी. वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्किप मत कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए होमोफोन्स, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट, हालांकि कम बट कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स लेके आई हूँ. देखिए सबसे पहले आपका होमोफोन्स जो वर्ड हमारा है वो है आपका वेव. ठीक है, अब आप देखिए when we read these two words, okay, it seems almost same. जैसे कि वेव है और ये भी वेव है, but what is the difference in these two words? तो difference is this कि यहाँ पे जो आपका आई नहीं है, जैसे कि आप you can see that कि यहाँ पर आपका आई स्किप है, तो यहाँ पे आपका आई दिया गया है. तो मीन्स जिस WAVE जो ये वाला वेव है आपका, इसका मीन्स होता है लहर. ठीक है, वेव आप चाहे समुद्र की, पानी की, नदी की, कोई भी चीज की लहर उसको भी कह सकते हैं. या फिर अगर आप कोई जैसे झंडा लहरता है या कोई भी चीज अगर लहराती है, या आप अगर हाथ अपना वेव कर रहे हो, जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, ठीक है, हैंड वेव होता है, तो वहां पे भी आपको लहराने के लिए कोई चीज अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा वेव यूज करना है. एंड ये वाला वेव का मीन्स होता है त्याग देना. ओके, टू लीव, टू लीव या फिर टू गिव अप. ओके, त्याग देना, कोई चीज छोड़ देना. ठीक है, नेक्स्ट है आपका वोकेशन एंड वेकेशन. ठीक है, वोकेशन एंड वेकेशन सिमिलर. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यहाँ पे ओ का है. देयर इज ओ एंड हियर दिस ए. तो वोकेशन मीन्स होता है व्यवसाय, जैसे कि हमारा प्रोफेशन होता है, हमारा बिजनेस होता है. अगर आपसे कोई पूछे तो आप प्रोफेशन को एज अ सेम वर्ड पे वोकेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, और इस वेकेशन का मीन होता है अवकाश. जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां वेकेशंस खुलती हैं तो अवकाश जैसे कि आपको पता है हॉलीडेज यानी कि छुट्टियां. ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे वेल के 3 वर्ड्स हैं, वेल, वेल एंड वेल. पहले वाला जो वेल है इसका मीन्स होता है घाटी. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो आपका सेकंड वेल है, वेल, इसका मीन्स होता है नकाब या फिर घूंघट. मोस्टली आपने देखा होगा गर्ल्स वगैरह, औरतें वगैरह इन विलेज या जो ट्रेडिशनल होती है थोड़ा सा अपने फेस पे एक घूंघट रखती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेल लगाना पड़ेगा. अगर आप अपना फेस जैसे कि आप कवर भी करते हैं, नकाब आपके चेहरे पे कोई है, तो उस कंडीशन में उस चीज को हम यहाँ पे वेल बोलेंगे. और डब्ल्यू वाला जो वेल है इसका मीन्स होता है रोना. ओके, मीन्स वीप. नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पर, temper, and this also is temper. So what's the difference? You can see very easily that difference is this E and A. Okay, you can see there is a E and in this temper there is a A. तो जो जिसमें E आया है उस temper का मीन्स होता है गुस्सा. ठीक है, गुस्सा, anger. एंड सेकेंड इज टैम्पर. टैम्पर मीन्स होता है छेड़छाड़ करना. अब ये नहीं है छेड़छाड़ करना मतलब किसी के संग, किसी लोगों से, किसी लेडीज से, गर्ल से छेड़छाड़ करने का यहाँ पे मतलब है कि किसी वस्तु के साथ भी, किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप कोई छेड़छाड़ करते हो तो उसको आप यहाँ पे यूज करेंगे टैम्पर. ओनली फॉर ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट है टो एंड टो. तो टो मीन्स एज यू नो वेरी इजली कि पैर की उंगली, एंड दिस टो इज जिसमें आपको ओ रेफर किया, सॉरी डब्ल्यू रेफर किया गया है, तो उसका मीन्स होता है खींच कर गाड़ी ले आना. कोई गाड़ी है, कोई खराब हो गई है किसी डिस्टेंस पे, तो उसको उस चीज को अगर आप गाड़ी को आप खींच के लेके आते हैं तो उस कंडीशंस, उस सिचुएशंस में आप यहाँ पे टो यूज करेंगे, वो भी डब्ल्यू वाला. ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वेन. ठीक है, सो वेन, वेन का मीन्स दिस ऑल्सो इज वेन
एंड दिस वन इज ऑल्सो वेन, ठीक है। वेन मीन्स बेकार में, यानी कि व्यर्थ में, ठीक है। एंड ये वाला वेन जिसमें आई यूज हुआ है, इसमें आपका यानी कि नस या फिर नाड़ी बोलेंगे इसको, जो हमारी बॉडी में नर्व्स होती है, नस, उसको हम यहाँ पे वेन कहेंगे। डिफरेंस बच्चा हमेशा आपको डिफरेंस यही याद रखना है कि इस वाले वेन में आपका ए यूज हुआ है एंड इन दिस देयर इज यूज ए, ठीक है। यहाँ पे ई यूज हुआ है एंड यहाँ पे आपका ए यूज हुआ है। So completely you have to maintain the difference between two words. हर वर्ड्स में आपको डिफरेंस देखना है क्या वर्ड्स हुआ, तभी आप उस चीज को क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज शेयर एंड दिस इज शीर, ठीक है। शेयर मीन्स होता है काटना। अब यहाँ पे काटना है क्या है, काटने के लिए तो बहुत सी चीजें, हम सब्जियां, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कपड़े वगैरह सब चीज काटते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली रिफर किया गया है काटना यानी कि बाल काटना, ठीक है। जैसा कि हम मोस्टली भेड़ बकरियों के जब उनकी स्किन से जब हम रोए लेते हैं, बाल निकालते हैं, तो वहां पे शेयर का यूज किया जाता है, ठीक है, बाल इत्यादि, किसके, भेड़ के। ओके, और शेयर मीन्स पूर्ण रूप से, यानी कंप्लीटली कोई बात कहना, कोई चीज बोलना, कोई चीज अटर, कोई सेंटेंस अटर कहना इन अ कंप्लीट सेंस, तो वहां पे हम शेयर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों 3 वर्ड्स हैं, ठीक है, सी, लुक एंड वॉच। वैसे देखने में इन तीनों का अगर इन वन सेंस हम देखें तो इन तीनों में वर्ड्स इनको क्या निकल के आएगा, इनका मीनिंग देखना, ठीक है। बट यहाँ पे भी कुछ अगर हम देखें कि बहुत बारीकी से, तो यहाँ पे बहुत बारीक सेंस इसका निकल के आता है तीनों में। सी मीन्स होता है देखना, सी का मतलब होता है कि नॉर्मल देखना, जब हमारे आईज और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो जो कनेक्शन बनता है, ठीक है, जब हमारी आईज और कोई ऑब्जेक्ट कनेक्ट होती है एक दूसरे से, तो उस नॉर्मल सेंस में यहाँ पे हम सी लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हियर मीन सुनना होता है, तो जब कान कोई भी नॉर्मल आवाज को जब कैप्चर करता है, कोई भी नॉर्मल आवाज को जब अडॉप्ट करता है, तो वहां पे हम हियर लगाते हैं। बट लिसन इन द अदर हैंड, लिसन मीन्स केयरफुली सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक। इसी तरह से नॉर्मल देखना, जो हमारी आंखें हैं देखती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे हम देखने के लिए यहाँ पे सी लगाएंगे। लुक का मीन्स होता है ताकना या फिर थोड़ी देर के लिए नजर डालना किसी चीज पे, ठीक है। मोस्टली आपने सुना होगा, सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्वर्सेशन में कि प्लीज हैव अ लुक हियर, कृपया यहाँ देखिए। थोड़ी देर के लिए किसी चीज पर नजर डाल के हटा लेने, फिर किसी चीज को देखना थोड़ी देर के लिए, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, लुक लगाते हैं, ठीक है। और बच्चों वॉच का मीन्स होता है ध्यान से देखना, ओके। वॉच मीन्स पे देखना ही होता है, बट डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस, तो डिफरेंस इज दिस कि ध्यान से देखना, केयरफुली देखना, ठीक है, नजर रख के देखना उस चीज को। और ये जो वॉच होता है हमारे इस कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि हम वॉच किसको कहते हैं, जैसे हम कोई क्रिकेट टीम क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है, मैच देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या कोई गेम देख रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज जिस पर हम नजर गड़ा के बहुत ध्यान से देखते हैं और कुछ समय के लिए इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो वहां पे हम वॉच लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपका क्रिकेट हो गया, मूवी हो गया, या फिर आपका टीवी हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज के लिए हम यहाँ पे वॉच लगाएंगे। डिफरेंस पता लग गया, सी मीन्स नॉर्मल देखना, आइज और ऑब्जेक्ट के बीच जो भी ट्रैक्शन है, जो भी कनेक्शन बनता है, वो आपका सी में आएगा। लुक मीन्स नजर डालना थोड़ी देर के लिए, एंड वॉच मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज को देखना कुछ समय तक के लिए, कुछ क्षण के लिए, तो आपका वॉच होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके होमोफोन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके डिफरेंस मैंने हैंड यहाँ पे क्लियर किए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और एक एक वर्ड्स को, एक एक मिस्टेक्स को, जहाँ पे मिस्टेक्स हुई, सॉरी मिस्टेक्स नहीं, जहाँ पे इनके वर्ड्स कौन से नए वर्ड यूज हुए हैं, तो उनको ध्यान से आप देखिए और पूरा इसको एनालाइज कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।